तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे बेल रैन हुआ था, यानी बेल ऐसे घंटा बजा गया था जिसके बाद से सारे के सारे मेंबर्स को ना जाना पड़ेगा। सारे के सारे मतलब जो इसके पीक के ना भाई, जो हमारे मेकर इस पीक पे ना उसके मेंबर्स को, कि भाई उनकी जो मास्टर थी उनकी मास्टर यहाँ पे बजा था। हालांकि कभी ना इनकी मास्टर बजाती नहीं है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है, लेकिन आज बजाएगा, यानी सारे मेंबर को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जा भी रहते हैं दोनों, तो उसकी सीनियर बताती भी है कि हमारी मास्टर कभी बजाई नहीं, आज बजाई, इसलिए भाई काफ़ी सीरियस मामला होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता दी। ये भी कहती थैंक यू सीनियर बताने के लिए। ये भी सोचता है कि हाँ भाई सबको बुलाना, यानी कोई वाकई में सीरियस मामला तो होगा। सारे के सारे बंदे नहीं स्पीक वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जैसे इकट्ठे हुए थे आपस में बातचीत करे, भाई क्या हो भाई अचानक से सारे बंदे को बुलाना, कोई बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से ऐसा शायद हो सकता है भाई कोई जासूस वगैरह यहाँ पे घुस आया होगा। ओ नो, हमें कोई भी मेंबर को लाने से पहले ना चेक करना पड़ेगा भाई कौन जासूस है कौन नहीं है भाई। और जो मेन हमारे दुश्मन सेक्टर भाई उसके बंदे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुसे पड़े। मेन दिक्कत वो लोग यहाँ पे देते ना, एक बंदा कहते भाई नेता सेठ के बंदे, भाई मैं जब ट्रेनिंग करने के लिए बाहर यहाँ पे जाता हूँ ना, हमेशा मेरे सामने आते बड़े एटीट्यूड वाले थे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर है नहीं यहाँ पर आता है, हमें मालूम है इसका चार्म का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इसको देखते लौंडे लोग जलने लगते हैं, जो लड़के लोग हैं ना भाई इसके पीछे पागल हो जाते, अरे बाप रे हमारे पीक पे ये हमारा जूनियर कब आया भाई, मुझे तो यहाँ पे मालूम ही नहीं है। प्लस हमारी मास्टर ने मना किया कि हाँ भाई यहाँ पे चुम्मा चाटे प्यार वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन इसे देख के भाई आई डोंट नो, मुझे प्यार का मुझे सब कुछ इसके साथ करने का यहाँ पे मन करता है। और जैसे ही आगे यहाँ पे जाता है और जाने के बाद इसका भी दिमाग खराब कर रहे हैं, सबके सब मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। उतने में पीछे से एक लौंडा हवा लगाता है, कहता ओके तेरा नाम यहाँ पे है ना, हाँ हाँ तेरी सीनियर ने मुझे यहाँ पे बताया, जो कि मेरी यहाँ पे जूनियर लगी, हाय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे ली हुए। और ये पी करने में सबसे पहला डिसाइपल यहाँ पे था, यानी सबसे पहला मैं स्टूडेंट था। हमारी मास्टर भाई उनको किसी के साथ बातचीत करना ट्रेनिंग करना ज़्यादा ट्रेनिंग करना पसंद है, बातचीत करना पसंद नहीं है, इसलिए अकेले ट्रेनिंग करती रहती है। और जो भी सेट का मतलब स्पीक का जो भी मेन काम है ना मैं संभालता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी काम रहा तुम आगे चल के मुझसे यहाँ पे मिल सकते हो। ये भी कहते थैंक यू उसने भाई, ऑफकोर्स कोई काम रहा तो मैं आपके पास आऊँगा। ये भी कहते थैंक यू, न करे जा भाई पार्टी लेके आ जा, नहीं कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ। उतने में यहाँ पे जो थी ना भाई इनकी लीडर शुआन, और सबसे कहती वेल 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 बकवास यहाँ पे करना बंद कर दो, मैंने तुम सबके यहाँ पे बोला कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। जो हमारे सेट के लीडर है ना, उन्होंने भाई एक नया यहाँ पे डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या उन्होंने ये कहा भाई जो भी सबसे जो कमज़ोर 3 पीक यहाँ पे आते हैं ना, उन 3 पीक में से ना हमें 10-10 बंदे को ढूंढ के ना, जो हमारा मेन दुश्मन सेक्टर है ना फैंटेस सेक्टर भाई, जिसके बारे में हमने एपिसोड 2, 3 या बहुत बार हमने ऐसा सुना है, हाँ उनके साथ ना मुकाबला करने के लिए 10-10 मेंबर वो तीनों पीक से यहाँ पे भेजा पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम होगा हमारा तो हमेशा यहाँ पे लास्ट है, तो इसलिए भाई हमें भी अपने बंदे को भेजना पड़ेगा। बंदों का जो रिएक्शन था ना वो सब यहाँ पे नॉर्मल था, जो हैंड भी नोटिस करता और नोटिस करने वाला ये भी सोचता वेल इनका रिएक्शन देखे तो नॉर्मल सब कुछ यहाँ पे बराबर लग रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, उनके साथ फाइट करने के लिए हमें 3 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक है भाई उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को भेजना चाहिए ना, लेकिन 3 सबसे वीकेस्ट जो पीक है उसमें से बंदे को भेजे, इससे भाई इनका क्या फायदा होगा, इनका तो बल्कि और नुकसान हो जाएगा ना भाई। स्ट्रॉन्ग एनिमी रहेंगे लेकिन भाई कमजोर बंदों को भेजेंगे तो कुछ समझ नहीं रही लॉजिक। फिर शुआन साहब से ये भी कहती है वेल वेल देखो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा मेन दुश्मन है भाई, हमारा मेन दुश्मन हमारा वही जो सेक्टर भाई मेन दुश्मन, तो उनके साथ भाई पंगा लेते समय ना भाई हमें थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो तुम्हें यहाँ पे मिशन मिलेगा भाई मिशन अच्छे से तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, ताकि भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई रहे सेट की हो जाए, ताकि लोगों को भी लगे यस भाई देखो इस पिक के बंदों ने यहाँ पे कुछ किया, कुछ यहाँ पे उखाड़ा लिया। जो सुनते जो लियो नाम का बंदा था ना वो भी यहाँ पे कहता है वेल वेल उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भले हमें ऐसा वीक और कमजोर माना जाता है लेकिन इतना वीक हम लोग बाहर से लगते ना उतना वीक हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेट ने ना एक यहाँ पे डिसाइपल नर्चरिंग प्रोग्राम नाम का छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया, जहाँ पे हर पिक से ना एक बंदा जाता है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी यहाँ पे टैलेंटेड रहता है, वहाँ पे भेजेंगे उस बंदे को और स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे मदद करेंगे, जिसके बाद वो आगे चल के हमारे सेट का ट्रम्प कार्ड यानी काफी इंपॉर्टेंट ऐसा हिस्सा बनेगा जो सेट का नाम ऐसा बढ़ा सकता है। मनी मन खुश है कि अभी ऐसा बंदा तो भाई पूरा अपने पिक पे मैं हूँ, मुझे जाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। सामने से ये कहती है शुआन हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, और मैंने यहाँ पे डिसाइड भी कर लिया कि भाई हमारे पिक से यहाँ पे कौन जाएगा, हमारे पिक से यहाँ पे जाएगा हैन, यानी मैं कैरेक्टर उसको यहाँ पर आया अभी कुछ ही साल हुए, लेकिन जब यहाँ पे आया था ना क्यूआर फानी स्टेज के 9वें लेवल पे था, और कुछ ही साल के अंदर कल्टिवेशन कर करके ये स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3रे लेवल पे जा चुका है, इसलिए यू आर जीनियस इसलिए तू जाएगा। जो सुनते यहाँ पे हैन खुद हैरान हो रहता है, और लियो नाम का जो था बंदा वो उससे भी ज्यादा हैरान रहता है, क्या भाई इसको चूज किया, मुझे लगा भाई मुझे चूज करने वाले हैं। सारे बंदे आपस में बातचीत करे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हैन हमारे सबसे जूनियर है और जो हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे सबसे बड़े भाई वो सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट होंगे भाई, इसलिए उसको यहाँ पे भेजने में ठीक रहेगा, ये इसको यहाँ पे काय को भेजे कुछ यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है खुद यहाँ पे जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी अपना हाथ खड़ा करता और कहता मास्टर 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 प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, आपने मुझे इसके लिए चूज किया, वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहीं पर रुके कल्टिवेशन करने, मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे और किसी चीज़ में यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, यहीं पर रुके कल्टिवेशन करना चाहता हूँ। और सेकंड बात भाई देखो मैं नया हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए भाई जो मेरे सीनियर लोग हैं ना भाई ढेर सारे मेरे सीनियर है, आप उनमें से किसी यहाँ पे भेज दो। मनी मन सोचता है कि वाकई में क्या भाई ये मेरे
बारे में इतनी परवाह करती है, या कहीं ये मेरे ऊपर शक तो नहीं करी भाई दुश्मन सेठ का अपन यहाँ पे जासूस है। आई मीन कुछ भी हो सकता है, इससे मेरी भलाई है कि मैं दूरी रखता हूँ, मैं जाऊँ ना जो सुंदर उसके मास्टर का देख क्या बात कर। सच्ची में अगर वाकई में तुझे यहाँ पे जाने का मन नहीं है तो भाई किसको तेरे अलावा कौन यहाँ पे बढ़िया होगा। हाँ लियो भाई सबसे पहले तू यहाँ पर है और काफ़ी टैलेंटेड भी तू है। हाँ तो क्या तू यहाँ पे जाना चाहेगा? ये भी कहता फोर्स मास्टर भाई मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। अब उसके मास्टर यहाँ पे ये भी सोचती है लौंडे को यानी हैन को मैंने वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी कि जाके वो उसका फ़ायदा उठा के कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन इसने ठुकरा दिया। आखिर ये क्या करना चाहता है मुझे समझ ही नहीं आता। उसके बाद से भाई लोग भाषण जाते हैं जहाँ लियो इसका शुक्रिया करते हो कहता है शुक्रिया मेरे जूनियर भाई, तूने तो वाकई में भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देती है, मेरा दिल यहाँ पे गार्डन हो गया। ये भी कहता ना ना उसके यहाँ पे क्या जरूरत है, और इसका भी जो फेवरेट लेवल है ना बढ़ के ना 1 स्टार यहाँ पे हो जाता है। ये भी खुश है चलो भाई अब भाई मेरे साथ इसकी कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है। उतने में पीछे से आती है भाई इसके सीनियर आते हैं यहाँ पे कहती है डोंट वरी आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जूनियर ना भाई मेरे अंडर में रहेगा। ये भी कहता लियो यार चलो भाई फन है तुम्हें भी कोई जूनियर यहाँ पे मिल गया, वरना तो हमेशा रोती थी भाई तेरा जूनियर कोई यही नहीं, सबके सब तेरे सीनियर है। और हाँ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सबसे जूनियर यही है, और सेकंड जूनियर ये आती है भाई यानी लॉजिक देखा जाए तो भाई एक लौता यही हमारा मेन कैरेक्टर उसके यहाँ पे जूनियर। तभी तो पहली बार देखते वो हैन को बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि 5 साल बाद कोई जूनियर आया। जाते जाते लियो है ना यहाँ पे काफ़ी अजीब समूह यहाँ पे बनाता है कि गुड लक। ये भी सोचता भाई इसका क्या मतलब था इसका ऐसे एक्सप्रेशन का। उसके बाद से पीछे से ये भी कहती सुनो भाई इतने लंबे समय से तुम यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन भाई तुमने कभी भी जो सेट मिशन होता है ना तुमने कभी कोई सेट मिशन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया, क्यों? जो सुन ये कहता मुझे नहीं करना। वो कहती भाई क्यों नहीं करना, तुम कर सकते हो भाई, तुम करने को तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही फायदा में आएगा भाई। आराम से अकेले कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता होगा, ये कहते ना मुझे आता है। और स्पिरिट स्टोन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मेरे पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन है जिससे मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुनते ये भी कहते हैं हाँ स्पिरिट स्टोन की बात यहाँ पे अलग है, रिसोर्सेज की बात भी यहाँ पे अलग कर दो, तुम पूरा करोगे तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा, तुम्हें पास जितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा ना तुम्हें यहाँ पे पिल्स वगैरह मिलेंगे। जो सुनते हैं बोलते हैं ना मुझे मरने से यहाँ पे डर लगता है इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ये कहती भाई तू एक कल्टीवेटर है, तू कल्टीवेटर हो के यहाँ पे डर रहा है। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता हाँ कल्टीवेटर इससे डर रहा हूँ, क्या तुम्हारा क्या करने का मतलब है कि भाई जो कल्टीवेटर यहाँ पे डरते नहीं, जब मतलब तुम कल्टीवेशन काय को कर क्योंकि भाई तुम्हें मरने से यहाँ पे डर लगता है तभी तो कल्टीवेशन करके अपनी पावर और अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा रहे हो। जो सुनते इसके सीनियर भी हिल जाते कि तू एक सेकंड लॉजिक देखा जाए तो इसने बात तो वाकई में ठीक बोला, लेकिन घुमा फिरा कहती नहीं तू डरपोक है। वो भी कहता हाँ ऐसा ही मान लो। जो इसके मास्टर थे ना उसको वाकई में शक हुआ था हमारे मेगेटा पे, तभी वो भेजना चाहती थी कि जासूस होगा, लेकिन उसका बर्ताव हुआ सब कुछ देख के ना कन्फर्म हो जाती नहीं भाई जासूस तो नहीं है, लेकिन तो इस बंदे में बाकी बंदों से यहाँ पे बात तो अलग है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, यानी अभी भी इसके ऊपर नजर तो रखना ही पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।